इतना लेट क्यों हो गया? एक्चुअली था मीडिया वाले आ गए थे सब तो जरूरी है भाई। आप लोग की वैकेंसी वगैरह का मुद्दा मीडिया वालों से नहीं उठाएंगे, नहीं दबाव बनाएंगे तो निकालेंगे गवर्नमेंट इतना आराम से। इसी में थोड़ा बहुत सबके लिए टाइम निकालते रहना है। बोलिए ये पर्वत मैकाल मध्य प्रदेश बता दिए थे, महाराष्ट्र बताना था। चलिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ना बगल में छत्तीसगढ़। चलिए वो छत्तीसगढ़ को देखते हैं। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़। धान का कटोरा किसे कहते हैं? चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश, धान का कटोरा छत्तीसगढ़। कटोरा कहने का सेंस समझिए क्या होता है, मेरी और ध्यान से समझेंगे सब लोग। कटोरा कहने का सेंस होता है इजीली किसी चीज का उत्पादन हो जाता है तो उसे कहा जाता है कटोरा या बाउल कहा जाता है। बॉल, राइस बॉल कहने का सेंस है कि वहां चावल की खेती, जैसे धान का कटोरा कहने का सेंस है कि धान उत्पादन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। चावल का कटोरा कहने का सेंस है कि धान से चावल बनाने के लिए वहां बहुत सारी फैसिलिटीज है। जैसे आपको कहते हैं कि गन्ने का कटोरा, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं, क्योंकि क्यूबा का क्लाइमेट ऐसा है ना कि वहां गन्ना की खेती के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, गन्ना इजिली हो जाता है। जबकि भारत में गन्ना बोने के लिए आतर देना पड़ता है, आतर समझते हैं, गैप देना पड़ता है। गैप दे दे के बोता है गन्ना को, एक तो ऐसे गन्ना रखेगा फिर गैप छोड़ेगा, फिर ऐसे बगल में कियारी बनाएगा, फिर ऐसे करके बड़ी मेहनत होता है गन्ना में। सोचा 10 महीना खेत में रहता है गन्ना। कितने महीने खेत में रहता है? 10 महीने। और 10 महीना से पहले गन्ना उखाड़ लेंगे ना तो पंचुचुर लगेगा, उसको चूसेंगे ना तो एकदम पंचुचुर लगेगा, मजे नहीं आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? पानी जैसा लगे। जबकि मतलब आप क्यूबा में देखेंगे तो बांस बराबर इतना मोटा मोटा गन्ना होता है, जबरदस्त एकदम। तो कटोरा जब शब्द देगा मतलब वो चीज का उत्पादन ज्यादा नहीं हो रहा है, इजीली हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? इजीली। अब जब इजीली होगा तो लोग नॉर्मली उसी को उत्पादन कर देंगे। जैसे जीएस का कटोरा खान जीएस, यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब आप कहीं और पढ़ेंगे तो मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाकी में दिक्कत क्या है कि आपको मेहनत लगाना पड़ेगा, घर पे रिवाइज करना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं, आंख मलते आइए, क्लास में बैठ जाइए, आपको समझ में आएगा। जीएस का कटोरा समझ में आ गया? ऐसा थोड़ी है कि बाहर पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? काला सन लड़का सबको कुछ भी बोल दीजिए, बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसको पता है कि सर गलत क्या बोल रहे हैं। ये राज्य कौन सा बाबू? छत्तीसगढ़। सर बैक मैप क्लास का साउंड आ रहा है, ये क्या चीज होता है भैया? ये क्या पूछ रहे हैं? बैक मैप क्लास का साउंड आ रहा है। अरे बेवकूफ कहीं का, तो तुम पुराने फोल्डर में कोई वीडियो चला रहे होगे, उसको मिनिमाइज करके तुम लाइव देख रहे हो हमको, तो पीछे से बोल रहा होगा तुम्हारे मोबाइल में। कुछ बताते हैं ना कि सब जानता है जीएस का कटोरा है, एजा चल चलो। कुछ दिन में देखिएगा ना अपन यहाँ से भैंस लेके आएगा, खान सर एक और पढ़ा दीजिए। देखो भाई छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में खनिज और जंगल दोनों ज्यादा हैं। इसकी सीमा लगती है एक साइड इधर, कहां से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना, ये वाला तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला एरिया से। इसका सबसे ऊपर में देखेंगे तो यहाँ एक जीव मंडल रिजर्व यानी एक नेशनल पार्क है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मिला। छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। आपसे क्वेश्चन कहेगा संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान मतलब चिड़ियाघर तो पटना में है। समझ में गया? समझो, इधर ध्यान से देखो लोग। एक से एक लड़का रहता है, कह रहा है कि सर आप कुछ भी बोलते हैं तो हमको लगता है कि जीएसए है। सब गजब गजब लड़का है, समझ। उतना जीएस थोड़ी होगा यार जितना हम बोलते हैं, बट हम जो बात आपको बोलते हैं ना रिलेटेड रहता है। और कहीं ना कहीं हमारा ये उद्देश्य रहता है कि बाकी जगहों पे पढ़ें
तो आपको नौकरी लेने तक की शिक्षा दी जाती है। हम सोचते हैं कि नौकरी से पहले भी और नौकरी के बाद भी। LIC क्या कहता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। तो बहुत सारी शिक्षाएं आपको ऐसी यहाँ मिलेंगी ना जो आपको लाइफ को संवारने में बहुत मदद करेंगी। जो बहुत सी ऐसी चीजें जो अनुभव सिखाता है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सीखना पड़ता। हम जो है थुरा कुचा के समाज में हर रंग देख चुके हैं समाज का। ये समाज जितना आपको रंगीन दिखता है ना उससे कहीं ज्यादा बदसूरत इस समाज की असली हकीकत जिसे आपको देखना बाकी है। तो हम आपको अवगत कराते रहते हैं। वो जीएस का हिस्सा नहीं, वो जिंदगी का हिस्सा है जो आपको बहुत धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। खैर यहाँ आपको हम एक्सपीरियंस बताते रहते हैं कि ऐसे ऐसे ठोकर खाएंगे, बचते रहिएगा। यहाँ बताइए ये कौन जगह है, संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी जैविक उद्यान कहाँ हो जाएगा, पटना। छत्तीसगढ़ के बीचों बीच में उसकी राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीचों बीच में उसकी राजधानी रायपुर, अंडरलाइन की रायपुर। रायपुर के पास जगह मिलेगा दुर्ग, रायपुर के पास जगह मिलेगा दुर्ग। दुर्ग और रायपुर के बीच में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज है, सब मिल गया दुर्ग। और वहीं रायपुर के पास मिलेगा आपको जगह भिलाई, मिल गया थोड़ा सा नीचे। रायपुर दुर्ग भिलाई एक साथ मिलेंगे सब, रायपुर दुर्ग और भिलाई एक पास मिल गए सब। रायपुर दुर्ग और भिलाई, रायपुर दुर्ग और भिलाई, ये तीनों के तीनों जगह इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। इंडस्ट्रीज वहीं लगती है जहां पर लौह अयस्क, लोहा वगैरह ज्यादा हो, कोयला वगैरह हो। तो छत्तीसगढ़ में आयरन और ओर की मात्रा है, कोयला भी है और सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं। इस वजह से यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। रायपुर दुर्ग और भिलाई, किसी को कोई दिक्कत है? अब रायपुर के ऊपर पढ़िएगा तो आपको मिलेगा, रायपुर से ऊपर बढ़िएगा बिलासपुर। रायपुर से एक उंगली ऊपर बढ़िए, कौन जगह है, बिलासपुर। कौन जगह है, बिलासपुर। किसी को दिक्कत? एक रेलवे के किसी एक जोन का मुख्यालय है बिलासपुर। ये याद मत रखिएगा कि किस जोन का मुख्यालय है। हम ये समझेंगे कि जिसने भी इसे रेलवे के किसी जोन का मुख्यालय बनाया क्या सोच कर बनाया। अगर हम उसकी सोच पता कर लेंगे तो आराम से पता चल जाएगा, नहीं तो यही बनता है। आखिर जिसने बनाया होगा बिलासपुर को, वो रायपुर को भी तो बना सकता था। तो आखिर वो क्या सोचा होगा? तो जब रेलवे जोन पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे। बिलासपुर समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? छत्तीसगढ़ में कांगड़ा, बताइए कांगड़ा घाटी है कि कांगेर घाटी है? कांगेर घाटी। कौन घाटी? कांगेर। और कांगड़ा घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश और कांगेर घाटी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पहाड़ी एरिया भी है, अभी हम पहाड़ी एरिया दिखाएंगे आपको। छत्तीसगढ़ के सबसे नीचे का जिला देखिए सुकमा, एकदम नीचे देखिए सुकमा, सबसे नीचे देखिए सुकमा। छत्तीसगढ़ का एकदम निचला भाग देखिए बहु, सुकमा। मिल गया सुकमा, सबसे नीचे बाबू छत्तीसगढ़ के नीचे कौन जगह है? सुकमा के ऊपर देखिए जगदल दंतेवाड़ा, सुकमा के ऊपर जगदलपुर और दंतेवाड़ा। मिल गया? सुकमा के ऊपर जगदलपुर और दंतेवाड़ा। मिल गया? सुकमा के ऊपर जगदलपुर और दंतेवाड़ा, दो जगह मिल गया। सुकमा जगदलपुर दंतेवाड़ा, मिल गया? सुकमा जगदलपुर दंतेवाड़ा, सुकमा जगदलपुर दंतेवाड़ा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? उसके ऊपर देखिए दो लाइन और ऊपर कांकेर, मिला? दो लाइन और ऊपर सुकमा दंतेवाड़ा जगदलपुर कांकेर। ऊपर रायपुर से नीचे, रायपुर से जस्ट दो उंगली नीचे कांकेर। मिल गया? तो चार जिला नीचे आपको मिले, कौन कौन? सुकमा दंतेवाड़ा जगदलपुर कांकेर, सुकमा दंतेवाड़ा जगदलपुर कांकेर। मिल गया कि नहीं मिल गया? सुकमा दंतेवाड़ा जगदलपुर कांकेर, ये चार जिलाओं में नक्सल समस्या बहुत भीषण है। नक्सलियों की समस्या क्या है? बहुत ज्यादा भीषण है। यहाँ नक्सली है सब, बहुत ज्यादा सरकार के खिलाफ रहते हैं, सब मार देता है सब, बहुत ज्यादा तामझाम रहता है इन लोग में। देखो भाई नक्सली जो है सब, उनका कहना है कि यहाँ पर किसका अधिकार रहना चाहिए? पब्लिक का। अब जैसे भारत में नियम क्या है, आपके घर में अगर कोई महत्वपूर्ण चीज मिलेगी, जैसे महंगी चीज, तो सरकार की हो जाएगी। आपके खेत से पेट्रोलियम निकला, सरकार का। सोना निकला, सरकार का। हीरा निकल गया, सरकार। लोहा का खदान निकल गया, सरकार का। हथियार निकला, आपका। शराब निकला, आपका। बंदूक निकला, आपका। जितना खतरनाक चीज है, आपका। पत्नी, आपकी। मतलब जितना खतरनाक चीज है ये सब किसका हो जाता है? आपका। और जितना महत्वपूर्ण चीज है वो सरकार का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारे के सारे खतरनाक चीज किसके हो जाते हैं? शराब,
अरे जिसके घर से निकला उसका निकला। आप लोग बुरा नहीं ना मानती हैं? नहीं मानती होंगी। ये 4 जगह बहुत खतरनाक है सब। यहाँ पर इन लोगों का कहना है नक्सलाइट का, जब हथियार हमरा हुआ तो सोना हमरे ना हुआ रे। किसी को दिक्कत? जिसका जमीन उसका सब होना चाहिए। तो नहीं, सरकार कहती है कि नहीं है, यहाँ का खनन का एरिया मेरा होगा, कोयला मेरा होगा। तो भाई देखो, सबको समझ के चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी पैसवा का पेड़ पे थोड़े फलता है। हम लोग से जो टैक्स ले जाते हैं या फिर जो वहीं से लेते हैं लोग, नियम के हिसाब से चलेगा। उस तरह तो अराजकता फैल जाएगी। पता चला कल को अगर ये बोल दिए कि जमीन के नीचे का हीरा आपका, सोना आपका, तो कहेगा कि पानियो हमरा। उस साला कोनो सिस्टम आएगा, पानी ब्लॉक कर देगा, अगल बगल में पानी नहीं जाएगा, बहुत दिक्कत आ जाएगा। तो इन लोग की अलग विचारधारा है नक्सलाइट की। हालांकि कहीं से भी किसी भी तरह की हिंसा को सही नहीं है। आप अपनी बातें लोकतांत्रिक ढंग से मानिए, हिंसा नहीं होना। लेकिन ये लोग लोकतांत्रिक मतलब नहीं, हमरा AK-47 है, हम मार देंगे। उन लोग का अपना न्यायालय होता है। और बहुत खतरनाक एरिया है, यहाँ पर टोल टैक्स लेते हैं ये लोग। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे जगह है जहाँ ये लोग बांस लगा के गाड़ियों से टोल टैक्स लेते हैं। लाओ 100 रुपया लाओ तब जाओ यहाँ, नहीं तो ऊपर पहुंचा देंगे। होता है भाई, बहुत जगह। अरे बिहारों में एक जगह ले लेता है साउथ में। आप इन 4 जिलाओं को संयुक्त रूप से हम बस्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? बस्तर। बिस्तर नहीं, बस्तर। किसी को कोई दिक्कत? कौन सा जिला? बस्तर। तो बस्तर में कितने जिले? अच्छा बोलिए कौन कौन? सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। आगे बढ़े। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। फिजिकल नक्शा में देखिए छत्तीसगढ़ को। फिजिकल नक्शा में देखिए अंदाज से छत्तीसगढ़ को मिला। छत्तीसगढ़ नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के नीचे एक पहाड़ लिखा होगा, जहां छत्तीसगढ़ लिखा है फिजिकल में देखिए छत्तीसगढ़, उसके नीचे भूरा रंग का पहाड़ लिखा होगा दंडकारण्य। लिखा है दंडकारण्य? नहीं लिखा है। छत्तीसगढ़ का निचला भाग भूगोल के हिसाब से क्या कहलाता है? दंडकारण्य कहलाता है। क्या कहलाता है? दंडकारण्य कहलाता है। किसी को दिक्कत है? छत्तीसगढ़ का निचला भाग क्या कहलाता है? दंडकारण्य कहलाता है। और छत्तीसगढ़ को भौगोलिक रूप से क्या कहेंगे? बस्तर का पड़ा। कांकेर जिला कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। और एक गाय आती है कांकरेज गाय। कांकरेज क्या आती है? गाय आती है। इसकी सींग सबसे बड़ी होती है कांकरेज गाय की। देखिए ये जो गाय है, ये कांकरेज गाय। कांकेर जिला है कि नहीं छत्तीसगढ़ में? कांकेर जिला है, दिखाए तो किस में आता है? बस्तर में। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। और कांकेर में सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। और एक गाय आती है जिसका नाम है कांकरेज। कांकेर नहीं, कांकरेज। ये बेसिकली गुजरात में पाई जाती है। तो आप ऐसे ही छोट छोट गलती कर देते हैं। आपसे कहेगा कांकरेज गाय कहाँ की प्रजाति है? ये राजस्थान गुजरात की प्रजाति है, दोनों सटे हैं सर। तो आपको लगेगा ना सर पढ़ाए थे छत्तीसगढ़ में कांकेर जिला, ये कांकरेज है। और ये जिला कौन है? कांकेर। इस गाय की सींग बहुत बड़ी होती है, बहुत एकदम भयानक। लेकिन पूरी दुनिया में सबसे सीधी गाय इन्हीं को माना जाता है। इसके मालिक को अगर आप इसके सामने एक तमाचा मारिएगा ना तो दौड़ा देगी आपको। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्वामी भक्त गाय जो होती है कांकरेज होती है। जिसको पाला, जिसने इसे पाला है ना, अब जैसे मान के चले किसी व्यक्ति ने इसे पाला है, उसका 2 साल का बच्चा है ना, तो इसको पहचान जाएगी कि उसी का बचवा है। वो आराम से इसको कंधा पे लेके चल जाएगा, चल आराम से चल। सबसे शांतिप्रिय गाय होती है यहाँ पे। हालांकि गाय सीधी होती है, लेकिन नाटुर गाय बड़ी मार्का होती है बहुत खतरनाक होती है नाटुर गाय। इसको देख रहे हैं भाई साहब, दौड़ाएगी किसी को तो हालत खराब हो जाएगा उसका। तो कांकरेज गाय कहाँ की है? गुजरात, राजस्थान, इस वाले एरिया में ज्यादा देखने को मिलती है कांकरेज गाय। आगे बढ़े। कांकेर अलग है, कांकरेज अलग है। तो छत्तीसगढ़ बिगड़ गया जी। ये जिला नीचे वाला बस्तर। भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो कौन सा पठार? दंडकारण्य। कौन सा? दंडकारण्य प्रोजेक्ट किस राज्य में था? छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य भाई, दंडकारण्य बहुत प्रोजेक्ट भी था। बांग्लादेश से 1971 में बहुत सारे शरणार्थी भी आए थे, तो उन लोग को कहां बसा दिया था?
दंडकारण्य में बैठा दिया था। यहाँ ना बारिश होता है ना कुछ होता है। दंडकारण्य का बहुत सारा हिस्सा छत्तीसगढ़ में, कुछ कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, कुछ उड़ीसा में भी है। दंडकारण्य की जो पहाड़ियां हैं वो महाराष्ट्र में नहीं है। दंडकारण्य की पहाड़ियां मेनली किस राज्य में है, छत्तीसगढ़। इसका कुछ भाग कहाँ है, उड़ीसा, और कुछ कहाँ है, आंध्र प्रदेश। क्या दंडकारण्य की ज्यादा पहाड़ियों का भाग महाराष्ट्र में है, नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा दंडकारण्य प्रोजेक्ट या दंडकारण्य पहाड़ियां किधर नहीं है, तो महाराष्ट्र साइड में नहीं है। छत्तीसगढ़ का निचला भाग क्या कहलाता है, बस्तर। पॉलिटिकली क्या कहलाएगा, बस्तर। ज्योग्राफिकली वहां कौन पहाड़ है, दंडकारण्य। ज्योग्राफिकली कौन पहाड़ है, दंडकारण्य। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलिए आप सादा नक्शा मटेरियल खोलिए, उसमें छत्तीसगढ़ होगा है। छत्तीसगढ़ में ऐसे नक्शा बना के लिखिए बस्तर। सर मैप में तेलंगाना कहाँ है, अगले पेज पे होगा तेलंगाना। सादा नक्शा में ये है ना, ऐसे निकाल के नीचे क्या लिख देंगे, बस्तर। बस्तर किस लिए फेमस है, नक्सल के लिए। बस्तर लिख दिया, उसमें मटेरियल खोलिए, उसमें क्या लिखे, बस्तर। लिख दिया। मटेरियल कहाँ है, हाँ बिलासपुर में कोर्ट भी है, रायपुर राजधानी है, दुर्ग भिलाई फैक्ट्री है। लाइए मटेरियल, उसके नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है बस्तर। सबसे नीचे देखो ना, छत्तीसगढ़ का निचला टॉपिक क्या लिखा है, क्या लिखा है, बस्तर लिख दिया। किसी कोई दिक्कत नहीं है, यही सोचो इंडिया के बाहर का नंबर है जी, देखो तो। हाँ अच्छा, लॉटरी लग गया मेरे नंबर पे। अच्छा 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 अच्छा, लॉटरी लग गया, बहुत अच्छी बात है। 35 लाख रुपए का लगा है, तो लॉटरी का पैसा कैश करना चाहते तो भी SBI भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक मैनेजर राणा प्रताप सिंह का व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जो आज के समय में आपको पैसा कैश करवाएंगे सर। अच्छा, बैंक मैनेजर है आपके वहाँ के, वही पैसा भिजवाएंगे मेरे अकाउंट में। हाँ, नंबर लिखिए 99 99। हाँ लिखिए, बोलिए बोलिए बोलिए, 99 15 28 हाँ हाँ 36 हाँ 99। हाँ ठीक सर ठीक। इसी को अपने व्हाट्सएप में सेव करना है। हाँ सेव करके कॉल लगाना है, नॉर्मल कॉल नहीं लगाना आपने सर। अच्छा अच्छा, नॉर्मल। सर आप जाइए, आपने नंबर क्या है? अच्छा भाई साहब एक बात बताएं, हेलो, आपसे कोई लिखने सुनिए 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 ना, सुनिए बता रहे। आपको यदि जीवन में कभी कोई जरूरत पड़े ना, तो आप पटना आइएगा, किसी से पूछिएगा खान सर कहाँ है, हम आपकी मदद कर देंगे। प्लीज किसी की जिंदगी मत बर्बाद करो, कोई गरीब आदमी भी फंस सकता है। हेलो, आपने लॉटरी देना है या नहीं देना? अरे भाई साहब तुम्हारी लॉटरी जोड़ो ना, तोरा कंपनी खरीद लेंगे, तो हमारा लॉटरी दे रहा है। हम ये कह रहे हैं कि कोई गरीब आदमी को तुम लोग बर्बाद क्यों करते हो 35,000 के नाम पे। किसी की जिंदगी की कमाई होती है 35,000। तुम 35 लाख कह रहा हूँ, 35,000 नहीं। 35 लाख कह रहे हो, तो भाई साहब 35 लाख कह रहे हो, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि तुमको क्या लगता है VPN डाउनलोड करके इंडिया के बाहर के सर्वर से बात करोगे तो सब बेवकूफ बनाएंगे सबको। यार तुम लोग जानते हो जहर हो इस समाज के लिए, पता है। तुम VPN से काट दिया लाइव। हाँ जाम तारा पढ़ाए थे ना, ये लोग VPN यूज करके खुद को इंडिया के बाहर दिखा देते हैं, पता ही नहीं चलता है कॉल कहां से। ऐसा कभी मत बाबू, देखो तुम्हें कोई फ्री में कुछ नहीं देता है, इस दुनिया का रूल है।
समझ में गया कि नहीं? आपको कोई 10 रुपया देगा तो आपसे बहुत बड़ा उम्मीद रख लेता है। समझ में? कोई इस दुनिया में किसी को फ्री नहीं। अरे यहाँ लड़का किसी लड़की को 10 रुपया का डेयरी मिल्क देता है तो प्लानिंग कहां तक का रख लेता है पता है? सोच, वो 10 रुपया में उसकी प्लानिंग कहां तक चल जाती है। 30 से चुरा 35 लाख फ्री में दे रहा है। सब लोग को कहते हैं भाई आप ऐसे लोगों से बच के रहिए। इस दुनिया का दस्तूर है, इस दुनिया में दस्तूर है, माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई आपको कुछ नहीं दे सकता है। आपसे एक्सचेंज रूल लगेगा। जैसे हम आपको शिक्षा दे रहे हैं तो हमने भी आपसे फीस लिया है। वो अलग बात है कि बहुत से लड़के जैसे जो गरीब है, हैंडीकैप है, आप लोग से फीस लगा है? नहीं लगा। लेकिन हम सबको नहीं कर सकते, हमारी भी मजबूरी है। ये सारी चीजें कहां से आएंगे आप खुद समझो, बात समझ रहे? दुनिया में एक्सचेंज रूल लगता है। दुनिया में आप किसी को इज्जत देंगे वो भी आपको इज्जत देगा। यहाँ पे कोई फ्री में किसी को नहीं। लॉटरी लग रहा है, जाके दे दे किसी अनाथ आश्रम में लॉटरी। यहाँ पे कहां तक बता रहे थे सारे लोग? देखो वो सब लोग को हम बोल रहे हैं ऐसी सारी चीजों से अवगत रहिए। ये सब लोग लूटते हैं। 35, हमको लगा 35,000 बोला है, 35 लाख बोला। देखो इस सब चीज पे नहीं पढ़ना चाहिए, लूट के लेके चल जाएगा। आगे आते हैं, बस्तर बता रहे थे ना। बस्तर में लिखिए नीचे, छत्तीसगढ़ के नीचे क्या लिखा है? रेड कॉरिडोर और बस्तर। रेड कॉरिडोर में लिखिए, रेड कॉरिडोर में लिखिए नक्सल क्षेत्र को रेड कॉरिडोर कहते हैं। नक्सल क्षेत्र को रेड कॉरिडोर कहते हैं। नक्सल क्षेत्र को रेड कॉरिडोर, जहां जहां नक्सली समस्या रहती है उसे क्या कहते हैं? रेड कॉरिडोर। उसके नीचे क्या लिखा है? बस्तर। उसमें लिख लिए सुकमा प्लस दंतेवाड़ा प्लस जगदलपुर प्लस कांकेर। सुकमा प्लस दंतेवाड़ा प्लस जगदलपुर प्लस कांकेर। सुकमा प्लस दंतेवाड़ा प्लस जगदलपुर प्लस कांकेर। हो गया? बस्तर में लिखो सुकमा प्लस दंतेवाड़ा प्लस जगदलपुर प्लस कांकेर। चारों जिलवा लिख दे। बकलोलवा दुकान सोच रहे हैं पूरा बकलोल है, एक सबको लूट लेता है सब। बेचारा सुबह सुबह कंपनी फोन किया होगा मेरे पास, बहन ही खराब हो गया उसका। सुकमा, देखो बस्तर में कौन आता है? सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर प्लस कांकेर। कांकेर ये चारों को मिला देते क्या बन जाता है? बस्तर। किसी कोई दिक्कत है? क्या बन गया? बस्तर। कोरबा के, कोरबा नहीं मिला आप लोग को? कोरबा मिला, ऊपर की ओर मिलेगा। बिलासपुर मिला, बिलासपुर के पास देखिए कोरबा मिला। बिलासपुर के पास कोरबा, बिलासपुर के पास कोरबा, बिलासपुर के पास कौन जगह? कोरबा। अल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है बिलासपुर के पास जगह कोरबा। मैंने मिला जी कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? अल्युमिनियम के लिए। बिलासपुर रेलवे मुख्यालय, दुर्ग, भिलाई औद्योगिक क्षेत्र। अब उसके नीचे कौन सा जगह आ जाता है? उड़ीसा। चलिए अब हम लोग उड़ीसा पढ़ते हैं। कौन सा स्टेट? उड़ीसा। छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा चीज नहीं। ये दंडकारण्य पहाड़ियां कहाँ है? छत्तीसगढ़ के निचले भाग, यानी किस डिवीजन में? बस्तर डिवीजन में। बस्तर डिवीजन यानी ये क्षेत्र किस लिए फेमस है? नक्सल क्षेत्र। कितने जिले? 4। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। और कांकरेज गाय कहाँ के लिए है? कांकरेज गाय किस लिए? गुजरात। स्वामी भक्त होती है सब बहुत बड़ा। इसके इधर वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग। कलिंग के बाद क्या पड़ गया? उत्कल। क्या पड़ गया? उत्कल। उसके बाद पड़ गया कटक। उसके बाद उड़ीसा, अभी हो गया ओडिशा। अभी क्या हो गया? ओडिशा। पहले क्या था? उड़ीसा। उड़ीसा था, अभी क्या हो गया? ओडिशा। ये उड़ीसा। देखो भाई सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें उड़ीसा में, गरीबी परसेंटेज वाइज उड़ीसा में, यहाँ पे शिशु मृत्यु दर उड़ीसा में, प्राकृतिक आपदाएं उड़ीसा, चक्रवात उड़ीसा। मतलब जितना ताम झाम होता है सब किधर चलाता है? उड़ीसा में चलाता है। कहा जाता है? उड़ीसा में। प्रकृति बंगाल की खाड़ी के तट पे इस वजह से समस्याएं थोड़ी ज्यादा आ जाती हैं। हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे ज्यादा कहा है? टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं, सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर, सेरोगेट मदर उसे कहते हैं जो दूसरे के बच्चे को अपने गर्भ में पालती है, उसे सेरोगेट मदर कहते हैं। वो यहाँ पे बहुत ज्यादा महिलाएं यहाँ पर ही उस चीज में ज्यादा, गरीबी की वजह से ये सब चीजें होती हैं यहाँ पर। ये उड़ीसा का समुद्री तट है, उड़ीसा समुद्र के किनारे है, खनिज के लिए बहुत फेमस जगह है उड़ीसा। उड़ीसा के इस पार यहाँ पे देखेंगे तो मिलेगा आपको चांदीपुर।
ऊपर में देखिए एकदम समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे ऊपर में एकदम, समुद्र का किनारे नहीं समझ में आता, बीचवा में घुस के देख रहा है चांदीपुर, समुद्र के किनारे है चांदीपुर। नहीं मिला चांदीपुर, नहीं मिला चांदीपुर। कौन सा जगह है? मिसाइल परीक्षण रेंज का चांदीपुर है। कौन सा जगह है? चांदीपुर से नीचे उतरिएगा तो घड़ियाल बनाया हो, लिखा होगा भीतर कड़िका और गहीर माता, लिखा है। चांदीपुर से नीचे ये उड़ीसा में, चांदीपुर के नीचे कौन सा जगह है? भीतर कड़िका और गहीर माथा, लिखा है भीतर कड़िका और गहीर माथा। वहीं पर आप समुद्र में देखेंगे 3 ठो डॉट बनाया होगा, समुद्र में देखिए डॉट डॉट बनाया है, हाँ डॉट बनाया है। उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप। समुद्र में डॉट बनाया है। फिजिकल नक्शा खोलिए उड़ीसा का, उड़ीसा का फिजिकल नक्शा खोलिए, मिल गया। वहां देखिए डॉट बनाया है, जहां लिखा होगा महानदी का मुहाना, लिखा है महानदी का मुहाना, वहां डॉट बनाया है। महानदी के मुहाना के पास देखिए डॉट बनाया है समुद्र में। अरे समुद्र में जाओ ना रे बबुआ, तू बीचवा में काहे चला रहा? हाँ बाबू इधर देखो, ये समुद्र है। हाँ अरे बेवकूफ, ये समुद्र है। हाँ अंदरवा घुस के खोज रहा, ये सब समुद्र है ना। ले घुस गया है अंदरवा ही समुद्र रे, डूब जाएगा रे इसमें, किनारे में रहो। मिल गया। वो द्वीप जो है पानी में, उस द्वीप का नाम है कलाम द्वीप, पुराना नाम था उसे व्हीलर द्वीप। हाँ व्हीलर द्वीप, छोटा छोटा डॉट बनाया होगा, डॉट बनाया है, वहां पे लिख लीजिए कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप। कलाम अब्दुल कलाम के नाम पर हो गया, वहां से मिसाइल उसाइल का परीक्षण होता है। कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप, कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप, लिख लिए कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप। नहीं मिल रहा इन सबको, नहीं मिला। वहां पर मिसाइलों का परीक्षण। अब मेरी ओर देखो, ये जगह कौन है? चांदीपुर। और ये पानी में जगह जो है बिंदु बिंदु व्हीलर द्वीप, और राजस्थान में है पोखरण। ये तीनों जगह मिसाइलों के परीक्षण के लिए। अंतर देखिए, पहली बार जब कोई मिसाइल बनती है तो उसका टेस्ट किया जाता है कलाम द्वीप से, यानी व्हीलर द्वीप से। व्हीलर द्वीप के बाद इसका नाम कलाम द्वीप हो गया, क्योंकि ये पानी में जगह है। बाई द वे मिसाइल ब्लास्ट वगैरह करती है तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जब वैज्ञानिक यहाँ परीक्षण 1-2 बार कर लेते हैं तो उन्हें लगता है नहीं ठीक है, तब वो मिसाइल को कहाँ लाते हैं? चांदीपुर। और पानी वाली एक जहाज को रख देते हैं पानी में, यहां से मार के उसको ट्राई करते हैं। जब पूरी तरह ये सक्सेस हो जाता है तब उसे कहाँ दिया जाता है? सेना को दिया जाता है। अब सेना उसका प्रैक्टिस कहाँ करती है? पोखरण में। सेना कहाँ करती है? पोखरण। और वैज्ञानिक पहली बार कहाँ करते हैं? व्हीलर द्वीप पर। व्हीलर द्वीप का भी नाम आइए वाला चांदी हो गया। चलिए, यह जगह मिल गया आपको। यहाँ पे भीतर कणिका और गहीर माथा कछुआ के रहने के लिए वहां पर उद्यान बनाए गए, पार्क बनाया गया कछुआ का रहने के लिए। मिला बाबू कछुआ रहने के लिए। वहां समुद्र के किनारे किनारे आप बढ़ते जाएंगे, आपको मिलेगा वहां पुरी और कोणार्क। समुद्र के किनारे किनारे पुरी और कोणार्क, पुरी और कोणार्क। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में। और सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क। सूर्य मंदिर का आकार रथ के समान है, तो रथ मंदिर कोणार्क में। इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा। पैगोडा बौद्ध धर्म के मंदिरों को कहते हैं जिसका डिजाइन अलग, मतलब ऊपर जाके घटते रहता है। क्या होता है? घटते रहता है, तो उसी को पैगोडा कहते हैं। तो ये बौद्ध मंदिरों के डिजाइन का बनाया गया है, लेकिन इसका रंग काला है, इसलिए यहाँ के कोणार्क के मंदिर को हम लोग काला रंग का पैगोडा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में। रथ मंदिर कहाँ है? कोणार्क में। मिल गया कोणार्क में। किसी को कोई दिक्कत? वहां पर एक झील मिलेगा, आप बताइए झील का नाम क्या है? चिल्का झील। कौन सा झील? चिल्का झील। कौन सा झील? चिल्का झील। समुद्र के किनारे झील है या नहीं है? समुद्र के किनारे बनने वाले झील को हम लैगून झील कहते हैं। कौन सा झील? लैगून झील। लैगून झील का पानी खारा होगा या नहीं? भयानक खारा होगा। कौन सा झील है? लैगून झील। आप फिजिकल नक्शा में देखिए लैगून झील मिला कि नहीं मिला? चिल्का लिखा होगा, चिल्का झील। मिल गया चिल्का झील। ध्यान से देखिए कौन सा झील है? चिल्का झील। उड़ीसा में कौन सा झील? चिल्का झील। कौन सा झील हो? चिल्का झील। मिल गया चिल्का झील। किस राज्य में है? उड़ीसा में। क्या है? उड़ीसा में।
मिल गया। उड़ीसा कौन से नदी का मुहाना लिख रहा है वहां? कौन सा मुहाना? महानदी का मुहाना। महानदी का मुहाना कहां पर है ये? उड़ीसा में। यानी महानदी वहां समुद्र में जाके मिल जाती है। वापस आ जाएंगे आप पॉलिटिकल नक्शा में। आगे पॉलिटिकल नक्शा में जहां आपको कोणार्क लिखा है वहां पहुंचिए। कोणार्क के ऊपर लिखा होगा भुवनेश्वर, बड़े अक्षरों में भुवनेश्वर लिखा है। भुवनेश्वर बताइए उड़ीसा की राजधानी? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। किसी को दिक्कत? लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय रेल का मुख्यालय है भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय रेल का मुख्यालय क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के पास बढ़िए कटक, ऊपर में लिखा होगा क्या लिखा है? कटक लिखा है। कटक। भुवनेश्वर के ऊपर में क्या लिखा है? कटक। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला में है। कहाँ है? मनीला। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कटक। कटक के पहला अक्षर से ऊपर देखिए 2 उंगली तालचर लिखेगा। कटक के पहला अक्षर क के 2 उंगली ऊपर तालचेर। मिला? नहीं मिला। इसको तब्बो करा मिल गया। कहाँ मिला तालचेर? थोड़ा सा अगल बगल में देख लिया करो। नहीं मिला? कहाँ है? क्या लिखा है? तालचेर। अगल भाई इतना छोटा नक्शा है, हम जब बोलते हैं कि अगल बगल में देख लीजिए तो ऐसा थोड़ी है कि हम जो बताएंगे एक्यूरेट वहीं पहुंचेंगे। थोड़ा अगल बगल 1 सेंटीमीटर अगल बगल घसकेगा लोग तो मिल जाएगा। तालचेर मिल गया। तालचेर में भारी जल उद्योग है, T2O भारी जल। ये यूरेनियम के कारखाने जहां होते हैं या बिजली घर बनता है, वहां किसी स्पीड को कम करने के लिए, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? T2O भारी जल का। तो भारी जल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तालचर में। कहां पर है? तालचर में। ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ है बबुआ, मेरी ओर देखिए और बताना चालू कीजिए। उड़ीसा में ध्यान से देखिए और बताइए ये राज्य कौन सा है? उड़ीसा। ये झील बताइए। रथ मंदिर कहाँ है? ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? सूर्य मंदिर कोना। बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ था? औरंगाबाद के देव में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पूरी। लिंगराज मंदिर? हाँ? चावल अनुसंधान केंद्र कटक। कटक में एक क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टेडियम है, आप बता सकते? बारामती स्टेडियम। कौन सा? बारामती स्टेडियम। कटक एक बहुत ही महापुरुष का जन्म स्थल है, बता सकते हैं? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थल कटक। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थल कटक। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए भारी जल उद्योग तालचर। भारी जल तालचर। समुद्र में जो द्वीप है व्हीलर द्वीप, उसका नया नाम क्या हो गया? अब्दुल कलाम। केवल कलाम द्वीप हुआ। मिसाइल मैन किसे कहा जाता था? अब्दुल कलाम को। उन्हीं के नाम पर कलाम द्वीप रख दिया गया। लेकिन जब तक वो जीवित थे इस द्वीप का नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। वो इस द्वीप पर अक्सर आया करते थे अग्नि की उड़ान, अग्नि मिसाइल वगैरह के परीक्षण के लिए। तो इस देश के लिए करिएगा तो देश आपके लिए भी करेगा, उल्टा सीधा करिएगा तो ऐसे जनगणना में गिनाएंगे चल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। देश के आधा आदमी तो केवल जनगणना के काम में आता है। ऊपर देखो चांदीपुर किसके लिए है भैया? मिसाइलों। पहली बार मिसाइलों का परीक्षण क्या चांदीपुर में होता है? कहाँ होता है? क्यों? पानी में चारों ओर से। बाई दी वे खूब से खूब होगा तो दरिये पे भड़क जाएगा। दरिये पे नहीं समझते? दर का मतलब स्टार्टिंग है पोजीशन पे, एकदम वहीं पे क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। चारों ओर पानी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक बाघ के लिए नेशनल पार्क बनाया गया है, सिमलीपाल। बाघ के लिए नेशनल पार्क बनाया गया है सिमलीपाल। कौन सा पार्क? मिल गया सिमलीपाल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उड़ीसा। उड़ीसा में। मेरी ओर ध्यान से देखेंगे। उड़ीसा का वह जगह जो झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों को टच करेगा, वहां एक झील मिलेगा आपको, हीराकुंड झील। नीले रंग का कौन सा झील? हीराकुंड झील। हीराकुंड जलाशय मिला। किसी को कोई दिक्कत? कौन सा है? हीराकुंड जलाशय।
अब आप बताइए भाई, अगर हम बांध बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बांध, तो बांध के पीछे तो पानी रुकेगा ही रुकेगा, तो एक बड़ा सा जलाशय बन जाएगा। जलाशय बन जाता है कि नहीं? तो यही जलाशय क्या कहलाए? हीराकुंड जलाशय। और ये सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध। 4.5 किलोमीटर लंबा बांध। सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। किस नदी पर होगा? हाँ, महानदी पर बांध। कौन सा बांध? महानदी। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ये ऊंचा है या लंबा है? लंबा बांध है ये हीराकुंड बांध। किस नदी पर है? वहां पर जिला देखिए, वहां पे मिलेगा संभलपुर। कौन जिला है? तो संभलपुर जिला फेमस नहीं है, उसके ऊपर पड़ेगा देखिए राउरकेला। राउरकेला किस उद्योग के लिए फेमस है? किस उद्योग के लिए? इस बात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, स्टील। हाँ, राउरकेला किस लिए है? इस्पात यानी स्टील उद्योग के लिए। लोहा भी यहीं पे बनेगा, स्टील भी यहीं बनेगा। थोड़ा दोनों में बहुत का अंतर तो होता नहीं है। तो राउरकेला, तेजी से बोलिए लोग, राउरकेला किस लिए फेमस? हीराकुंड जलाशय बांध। लंबा या ऊंचा? पहली बार मिसाइलों का परीक्षण कलाम द्वीप। किस पर? कलाम। उसके बाद क्या होता है? और आर्मी कहाँ करती है? पोखरण में। क्यों पोखरण में करती है? वहां पे करीब कौन है? ओके, नहीं बोलते, किरकाते रहते हैं। नया नया मिसाइल आया। यहाँ तो चिल्का झील वगैरह समझ में। चिल्का झील का निर्माण, चिल्का झील कैसा है? खारे पानी या मीठे पानी? समुद्र के किनारे झील को क्या कहते हैं? लैगून झील। तालचर किस लिए? D2O के लिए। ये जगह बोलिए कौन सा है? राउरकेला। राउरकेला से एकदम हचाक से नीचे उतरिएगा, एयरपोर्ट बिना होगा, लिखेगा कोरापुट। कोरापुट क्या लिखा है? सीधे नीचे उतरो, 4 उंगली सीधे सीधे एयरपोर्ट बनाया होगा। क्या लिखा है? कोरापुट। नहीं लिखा? नहीं मिला, इसको नहीं मिल रहा है। और नीचे हवाई जहाज देखो ना, लाल रंग का हवाई जहाज बनाया होगा नीचे, कोरापुट। देखो इस समुद्र में उतर गया। यह बगल इधर देख, इधर देखो, इधर हमारा जो लाइन आया है कहीं से मुड़ा है, तो तू कैसे मुड़ लिया? सीधे नीचे उतर, सीधे नीचे अचाक से। हाँ देखो यहाँ पे बैठा है बेचारा, नहीं मिला। तो ऐसे ऐसे काहे भाग रहा है तू? यार डर रहा है बकलोल, अब कल से आगे नहीं बैठेगा। कौन सा जगह है? कोरापुट। बाबू मेरी और ध्यान से देखिए, 3 ठो ऐसे जगह है जो लाइन से मिलेंगे अल्युमिनियम उद्योग के लिए। उड़ीसा का कोरापुट, उड़ीसा का कोरापुट, छत्तीसगढ़ का कोरबा, छत्तीसगढ़ का कोरबा, और यूपी का आप बताइए रेणुकूट। यूपी का रेणुकूट। ये तीनों किस लिए है? अल्युमिनियम के। कोरापुट, कोरबा, रेणुकूट। कोरापुट, कोरबा, रेणुकूट। कोरापुट, कोरबा और रेणुकूट। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़। रेणुकूट, कोरबा छत्तीसगढ़। कोरापुट, कोरापुट मिल गया। कोल्हापुर उड़ीसा कहाँ है जी? मिला कि नहीं मिला? उसके ऊपर एक राष्ट्रीय उद्यान हिरन बनाया होगा, क्या नाम है? जहां पे हिरन बनाया ना, हिरन के पोंछ के पास देखिए लिखा होगा काला हांडी। हिरन के पोंछ की ओर छत्तीसगढ़ से सट के क्या लिखा है? काला हांडी लिखा है? नहीं लिखा है? देखे नहीं लिखा होगा, आपको अपने से लिखा नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। रुकिए आप बता। कोरापुट जहां लिखा है ना, कोरापुट अल्युमिनियम कारखाना लिखा है, उसके नीचे देखिए मलकानगिरी लिखा होगा। लिखा है मलकानगिरी। मलकानगिरी के ऊपर लिख लीजिए आप, क्या लिख देंगे? काला हांडी। क्या लिखेंगे? काला हांडी। यहां देखिए मेरी ओर, ये क्या लिखा है? कोरापुट। नीचे में क्या लिखा है? मलकानगिरी। कोरापुट के नीचे में क्या लिखा है? मलकानगिरी। मलकानगिरी के ऊपर क्या लिख देंगे? काला हांडी। क्या लिखेंगे? काला। लिख दिए काला हांडी। काला हांडी उड़ीसा का एक ऐसा जगह है जहां बारिश ही नहीं होती है, बारिश नहीं होती, भीषण सूखा होता है, वहां पर कुछ भी नहीं होता है, एकदम बर्बाद जगह है वो। मलकानगिरी और काला हांडी सूखा के लिए एकदम ग्रस्त है। अब यहाँ बारिश क्यों नहीं होती है?
ये एक समझने का मेन विषय है। ये जब अभी हम आपको पूरा जगह बता देंगे ना धीरे धीरे, अभी देखिए हम धीरे धीरे उतर गए, यहाँ तक हो गए, अब नीचे का बस द्रविड़ राज्य बताएंगे। द्रविड़ में 4 आते हैं ये सब, फिर आपको इंडिया का लोकेशन पता हो जाएगा। तो अब एक एक चीज बताएंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ बारिश कम क्यों होती है, यहाँ बारिश ज्यादा क्यों होती है। लेकिन अभी आपको दिमाग में ये नक्शा होना चाहिए। उड़ीसा समझ में आ गया? आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उड़ीसा से तो बता ही सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि नहीं? बताइए तो उड़ीसा का ये झील बोलिए तो, द्वीप, ये राष्ट्रीय उद्यान, हाँ शिमले, ये नदी कौन सी है, ये बांध कौन सा है, ये स्टील कारखाना कौन सा है, एल्युमिनियम कारखाना, उड़ीसा का एल्युमिनियम कारखाना। बीच में कौन नहीं बोलेगा, वो बेचारा किसी टेंशन में था, खड़ा हो। लाइव वाले लोग आप लोग बताइए, ये एल्युमिनियम कारखाना कौन सा, क्या सोच रहा था, क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं सोच रहा था। बता तब ये कौन जगह है? हाँ नहीं यार, नहीं जानते हो क्या सोच रहा था तू? ईमानदारी से बता, कुछ सोच रहा था कि नहीं? तो फिर क्यों नहीं पता है? 4 गो अंगूठी पहनेगा तो तू बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाएगा। अरे वो दिया हुआ नहीं, ज्योतिष वाला अंगूठी है। बैठ जा। गुटखा उटका भी खाता है? नहीं खाता तो मुंह तेरा गुटखा की टाइप का हो गया है। ध्यान से पढ़ाई करो ना, तो अब दोबारा जगह आएगा कोरापुट। किसके लिए है कोरापुट? वहां देखो, वहां सबका आंसर क्या आ रहा है? कोरापुट आ रहा है। कहां बैठा है? किसी कोई उड़ीसा में बैठा होगा, कोई कोरेपुट में बैठा होगा, कोई तमिल। सीरियस पढ़िए, आप ही के काम आएगा, हमको थोड़ी ना दे देंगे आप लोग पढ़ के। हो गया ये कोरापुट। ये मलकानगिरी और कालाहांडी किसके लिए? सूखा के लिए। मलकानगिरी जहां देखेंगे वहां उड़ीसा का नक्शा खत्म हो जाएगा। देखिए तो खत्म हो गया ना। उसी अंदाज से आप फिजिकल नक्शा में चले जाएंगे जहां उड़ीसा का नक्शा खत्म हो रहा हो, उसी अंदाज से वहां आपको महेंद्रगिरी पर्वत मिलेगा। उसी अंदाज से जाइए जहां उड़ीसा का नक्शा खत्म हो रहा हो, महेंद्रगिरी पर्वत मिला। किसको, कितने लोग को मिल गया महेंद्रगिरी? कहाँ मिल गया महेंद्रगिरी? इसको मिल गया, वाह अंडरलाइन। अरे बगलवा को मिल गया। अरे मिल गया कि नहीं मिल गया? कौन सा जगह है? महेंद्रगिरी। कौन सा जगह? महेंद्रगिरी। जितने लोगों को नहीं मिला मेरी ओर देखिए, आप सब लोग फिजिकल नक्शा में जहां पहाड़ वगैरह रहता है वहां चिल्का झील चले जाइए। सब लोग चिल्का झील चले हैं। अब वहां घाट याद है कि मेरी ओर, ये चिल्का झील है। नदी के घाटे घाटे बढ़िएगा, 3 उंगली नीचे घाट पे आएगा, त्रिभुज बनाया होगा महेंद्रगिरी। ये घाटे घाट नीचे उतरिए। आगे कितना मीटर है? लगभग 1500। बस हो गया। लगभग में बोल दीजिए, एक रेट बोलिएगा तो समय रहता है इतना। 1500 मीटर के लगभग में हाइट है। पूर्वी घाट में, कौन सा है? पूर्वी घाट। बारिश क्यों नहीं होती है? मानसून में पढ़ाएंगे। अभी जगह तो देख लेना बबुआ रे, जगह तो देख ले। अभी सब चीज का रीजन बताएंगे, दिमाग से उतर जाएगा। अभी जगह देख लो। कौन महेंद्रगिरी कौन सी चोटी है? मिल गया महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी के नीचे देखिए पूर्वी घाट लिखा होगा, पर्वत श्रेणी पूर्वी घाट। देखिए ना अलग अलग अक्षर, वहीं से सट के लिखा होगा पूर्वी घाट। नहीं लिखा है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी वहीं लिखा है। मेरी ओर देखिए ऐसे, ये महेंद्रगिरी है ना, यहाँ क्या लिखा है? पूर्वी घाट। नहीं लिखा है? कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो छोड़ दीजिए, आगे बताएंगे। पूर्वी घाट नीचे होगा। देखिए मेरी ओर देखिए, पूर्वी घाट ये पूरा है और आप लोग को बस ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है? इस वजह से पूरा नहीं दिख रहा होगा। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी किस राज्य में है? उड़ीसा में। फिजिकल नक्शा भी देख लिया उड़ीसा का, पॉलिटिकल भी देख लिया उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ भी देख लिए। किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है छत्तीसगढ़ में? बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। अब देखो धार्मिक चीजों को हमको ज्यादा आइडिया ना है।
जो मंदिर के बारे में आप विशेष पूछेंगे ना कि उसमें घंटा का मतलब जो ऊपर घंटी है, झंडा लगा, तो धार्मिक चीज में हमको ज्यादा नॉलेज ना, सीधा बोलते इंटरेस्ट नहीं है हमको उस सब चीज में, ठीक है। बाकी मत देखो, ये सब चीजें हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है और वहां उस मंदिर में मतलब बहुत ज्यादा चीजें। अब देखो मंदिर वाला चीज जो होता है उसमें क्या नियम है झंडा का, क्या नियम है उस घंटा का। अब इसके लिए क्या है कि भाई आपको पूरे कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। और अगर बोल देते हैं हल्का सा मिस्टेक हो जाएगा तो सब सोच रहा देखेगा सभी को यूट्यूब पर, कहेगा देखो देखो देखो, नहीं पता तो बोलने की क्या जरूरत है, ये सब बोलता है यहाँ पे, समझ गया बात, समझिए इस चीज को। तो सेंसिटिव इशू हमसे मत निकलवाइए सब सेंसिटिव इशू होते हैं सब, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो गड़बड़ हो जाता है यहाँ पर। एक तो भाई साहब को हमने बोल दिया था, कृष्ण भगवान जो थे बचपन में बहुत बदमाश थे, सबको पता है बहुत बदमाश थे, बहुत उल्टा सीधा काम कर देते थे। कब वो किसी का मक्खन चोरा ले आते थे, कब वो कुछ घड़ा फोड़ देते थे गोपी सब का, तो बदमाशी करते थे कि नहीं। एक भाई साहब इस पे बुरा मान गए। हम कह देखिए आपको मेरी बातों से बुरा नहीं लगा है, आपको बुरा किसी बात से और लगा है, आप समझ नहीं रहे हैं। तो ये सब चीजें जो होती है वो ज्यादा पंडित जी लोग बता देंगे, हम आपको बस लोकेशन बता देंगे। चलो देखो अब ये वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। अगले पेज पे देखिए महाराष्ट्र, अगले पेज पे देखिए, अभी और पढ़ा देते हैं, थक गए लोग। अगला पेज में ये महाराष्ट्र। अच्छा चलिए टाइम हो गया, आप कॉल करेंगे महाराष्ट्र को। आराम से इत्मीनान से बैठो बाबू, गर्ल्स को निकलने दो। आगे कल समझा देंगे। एप्लीकेशन वाले एक सूचना सुनिए, बाकी किसी के लिए सूचना नहीं है। बंद हो गया। लाइव एप्लीकेशन वाले लड़के, आप लोग को जैसा कि हम पहले बता दिए थे कि आप लोग के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ का बैच स्टार्ट किया जाएगा। मैथ यानी गणित, आज शाम से स्टार्ट हो जाएगा गणित एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर आज शाम को स्टार्ट हो जाएगा 8 PM से, ठीक है। एप्लीकेशन पर आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा 8 PM से। तो आप लोग को, जितने लोगों को हम पहले बताए थे 2-3 महीना पहले ही हम इस चीज की सूचना दे दिए थे, सब इंट्रोड्यूस करा देंगे रात को 8 बजे, ठीक है। और कोई दिक्कत है पॉलिटी का क्लास के लिए बता, उसका कॉस्ट नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है बाबू, ठीक है। ग्रुप डी के लिए स्पेशल रहेगा। इकोनॉमिक्स भी आएगा, वो बता देंगे, हम आप लोग को सूचना दे देंगे। और पॉलिटी का जो स्पेशल क्लास बचा हुआ है वो सैटरडे संडे 4-5 घंटा का एक बैकअप क्लास लेके बता देंगे, ठीक है।